हेलो फ्रेंड्स, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे गुजारिश है वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरह की कुछ नई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक दोस्तों, करें, वीडियो शुरू कमेंट करने से करें। पहले मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील को लंबी उम्र और तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि वो इस्लाम की बिल्कुल उसी तरह खिदमत करते रहें जैसे वो कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस्लामिक स्कॉलर और मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील के नाम से कौन वाकिफ नहीं। मौलाना तारिक जमील की दीनी तबलीग का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने माशरे के बिगड़े हुए लोगों को राह इस्लाम पर डाला है। बहुत से अदाकार, खिलाड़ी और तमाम ही शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौलाना तारिक जमील से एक मुलाकात करके दीन इस्लाम की राह पर निकल पड़ते हैं और वो पीछे मुड़ कर नहीं देखते। मौलाना तारिक जमील अपनी मुबल्लिगाना ज़िंदगी का एक वाक़या बताते हुए सुनाते हैं कि उन्होंने कई साल पहले जब ख्वाजा सराओं को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब करने का इरादा किया तो उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। क्योंकि मौलाना तारिक जमील समझते हैं कि समाजी तौर पर धुतकारे जाने वाली ये मखलूक भी अल्लाह के रसूल की उम्मत है, लेकिन इन्हें माशरे में वो मकाम नहीं दिया जाता। तो आपसे ये इल्तजा है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वाक़या आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप दीन इस्लाम की राह से भटक चुके हैं तो आपको यकीनन इस्लाम की राह पर आने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, लेकिन आप चंद लम्हे निकाल कर ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें और आपको इस्लामी मालूमाती और तारीख़ी वीडियोज़ हर रोज़ मिल सकें। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील खानेवाल के करीब अपने आबाई इलाके का एक वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि उन्हें काफ़ी अरसे से ख्याल आ रहा था कि ख्वाजा सरा भी तो अल्लाह ताला की मखलूक हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, उनको भी दीन की दावत देनी चाहिए। बताते हैं कि उनके पास ख्वाजा सराओं का एक गिरोह आया जिन्हें उन्होंने तबलीग की दावत दी और वो सभी अल्लाह की राह पर निकल पड़े। दावत दीन के बाद उन लोगों ने तौबा कर ली और तबलीग की जानिब राग़िब हो गए। मौलाना कहते हैं कि मैंने उन लोगों से कहा कि आप मेरे इलाके के ख्वाजा सराओं को भी दीन और तबलीग की दावत दें। चूँकि इन लोगों ने मौलाना तारिक जमील से मुलाकात करने के बाद दीन इस्लाम की हकीकी रोशनियों को अपने दिलों में उतार लिया था, लिहाजा इन्होंने मौलाना तारिक जमील की इस दावत को फ़ौरन से कबूल कर लिया। हाल ही में ख्वाजा सरा और शोबिस की रंगीनियाँ छोड़कर दीन इस्लाम की जानिब बढ़ने वाले ख्वाजा सराओं का ये गिरोह अब मौलाना तारिक जमील के कहने पर उनके आबाई इलाके की जानिब एक ख्वाजा सराओं के गिरोह की जानिब मुलाकात के लिए चल पड़ा। दोस्तों, जब वो सब लोग वहाँ पहुँचे तो ख्वाजा सरा एक कमरे में बैठकर टीवी पर फिल्म देख रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया तो एक ख्वाजा सरा ने बाहर झांक कर देखा और फिर अपने गुरु, जिसका नाम भागी था, उसने पूछा कि कौन आया है, जिस पर उस लड़के ने बताया कि एक बंदा है, बाकी सब मौलवी हैं। जमात के लोगों ने कहा कि दरवाज़ा खोलें। जब वो अंदर गए तो कई ख्वाजा सरा बैठकर फिल्म देख रहे थे। जमात के लोगों ने उनसे कहा कि हमने आपसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करनी हैं। उस पर ख्वाजा सराओं का गुरु भागी बोला कि इस वक्त हम फिल्म देख रहे हैं, आप लोग जाएं, फिर कभी आइएगा। तबलीगी जमात के लोगों ने उस मौके पर यह कहा कि आप लोग इत्मीनान से अपनी फ़िल्म देख लें, जब ये फ़िल्म ख़त्म हो चुके तो फिर हम आपसे मुलाकात कर लेंगे और हम आपका इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों, जब ख्वाजा सराओं का ये गिरोह फ़िल्म देख चुका और उनसे मौलवियों ने फिर कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो ख्वाजा सराओं ने कहा कि अब हमारी डांस और रियाज़त का वक्त हो चुका है, लिहाजा आप मज़ीद इंतज़ार कीजिए। इस पर भी जमात के लोगों ने यह कहा कि हम मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं, आप अपनी रियाज़त कर लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे। दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे तक डांस चलता रहा और जमात के लोग इंतज़ार करते रहे। ख्वाजा सरा भी हैरान थे कि ये कैसे मौलवी हैं कि जा ही नहीं रहे। मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि बाद में उन्हें ख्वाजा सराओं ने बताया कि हमने डांस इसलिए शुरू किया कि मौलवी खुद ही तौबा तौबा करते और ला हौला पढ़ते हुए भाग जाएंगे, लेकिन जब वो लोग वहाँ से नहीं गए और हमारी इस्लाह की खातिर वहीं बैठे रहे तो बाकी ख्वाजा सरा भी आजिज़ आकर कहने लगे, अच्छा कहो क्या कहना है। तबलीगी जमात में एक नौजवान तारिक था जो किसी दौर में शोबिस में 1 मैन शो का मास्टर था, मगर अल्लाह ने उसे हिदायत दी और वो अल्लाह की राह पर चल पड़ा था। उसने ख्वाजा सराओं के गुरु भागी से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें शुरू की। जब कुछ देर वो दीन की बातें करता रहा तो गुरु रज़ामंद हो गया और जमात के लोग उसे लेकर मस्जिद में आ गए। मैंने उसे कहा कि सबसे पहले इसको नमाज़ पढ़ाओ। फिर मैंने भागी से पूछा कि तुम नमाज़ पढ़ते हो? उसने बताया कि इससे पहले कभी नमाज़ नहीं पढ़ी। मौलाना कहते हैं कि मैंने पूछा कभी जुमा पढ़ा? उसने कहा नहीं, मैंने कभी जुमा भी नहीं पढ़ा। फिर मैंने सवाल किया कि कभी ईद पढ़ी? तो फिर वो कहने लगा
मौलाना साहब ना कभी जुमा, ना नमाज, ना ईद, कुछ नहीं पढ़ा, और ये मेरी ज़िंदगी का अल्लाह को पहला सजदा है जो मैं आज करने जा रहा हूँ। मौलाना कहते हैं, मैंने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कभी ईद की नमाज ही पढ़ लेते, नमाज ना पढ़ने की वजह क्या है। दोस्तों, इस पर उसने एक दिल दहला देने वाली बात कही जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ख्वाजा सराब भागी ने कहा कि लोग हमसे नफरत इतनी करते हैं कि हम कभी मस्जिद गए ही नहीं। अगर कोई चला भी जाए तो उसको ऐसे देखा जाता है जैसे कोई गुनाह का काम कर रहा हो। मौलाना ने कहा कि मैंने उसको मोहब्बत और एहतराम से अपने साथ बैठाया और अपने साथ खाना खिलाया। फिर 2-3 दिन तक मैंने उससे बहुत इज्जत से अपने साथ रखा और खाना खिलाता रहा। तो ख्वाजा सराओं का ये गुरु भागी कहने लगा कि मौलवी साहब, आप पहले इंसान हैं जिसने हमें ख्वाजा सरा होते हुए इतनी इज्जत दी, वरना लोग और मौलवी तो हमसे बहुत दूर भागते हैं। मौलाना कहते हैं कि मैंने ख्वाजा सरा से कहा कि ये दीन तुम्हारा भी उतना है जितना हमारा है। तुम दीन सीखने के लिए तबलीग में जाओ और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पर खर्च करो। मौलाना कहते हैं कि उस ख्वाजा सरा के गुरु भागी पर मेरी बातों का असर हुआ और वो 3 रोज़ के लिए तबलीगी जमात के साथ हो लिया। तबलीगी दौरे पर जाने से पहले उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए और दाढ़ी रख ली। अल्लाह ने उसे हिदायत दी और तबलीग का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो पहली सफ़ का नमाजी बन गया और कुरान भी सीखना शुरू कर दिया। मौलाना बताते हैं कि ख्वाजा सराओं में अक्सर लोग मर्द होते हैं, लेकिन नफ़रत उन्हें इंसान और मज़हब से दूर कर देती है। राह रास्त पर आने के बाद उस नौजवान ने ख्वाजा सराओं वाली ज़िंदगी छोड़ दी और पक्का दीन की जानिब राग़िब हो गया। उस ख्वाजा सरा ने फिर शादी भी की और वो बच्चों का बाप भी बन गया। लेकिन जिस दिन वो तबलीग से पहली बार वापस आया, उसने मुझे एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया और कहा कि मौलाना जी, मैंने तो तौबा कर ली और अब दीन की जानिब मुड़ गया हूँ, मगर मैं तो अनपढ़ हूँ, डांस के सिवा मुझे कुछ नहीं आता और ना ही किसी काम की आदत है। इसलिए वादा करें कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ या आप ज़िंदा हैं, मेरा ख़र्चा अब आपके ज़िम्मे है। मौलाना कहते हैं कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अगर मैं उस वक्त उसके ख़र्चे का ज़िम्मा ना लेता तो शायद वो ख्वाजा सरा मायूस होकर दोबारा उसी गुनाह की दुनिया में वापस चला जाता। बहरहाल उन्होंने उनसे वादा किया कि ताहयात उसका ख़र्चा उठाएंगे। उस अच्छे सलूक और दीन के रास्ते में चलने से उसकी ज़िंदगी ऐसी बदली कि उस ख्वाजा सरा ने बाद में बहुत से ख्वाजा सराओं को दीन की जानिब लाने में हमारी मदद की, उनसे तौबा करवाई और उन्हें तबलीग का हिस्सा बनाकर सिराते मुस्तकीम पर डाल दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ रहनी चाहिए कि वो सब मुसलमानों को हर फ़िक्रों से हर ज़माने में महफूज रखे और हर मुसलमान को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो अपने जहन में उठने वाले सवालात के जवाबात कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में ढूंढता रहे और हम सबको भी पक्का और सच्चा मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इन्हीं दुआया कलमात के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि उनकी भी ज़िंदगियां बदल सकें और वो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, चैनल को बेल आइकॉन को दबा दें, लाइक एंड कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।